अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद अहमद फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और हज 2024 के रिफंड से मुतालिक थोड़ी सी बात करेंगे। कुछ लेटेस्ट अपडेट आई है उससे मुतालिक बात करेंगे और कुछ 2025 हज से मुतालिक जो गवर्नमेंट की हिदायत हैं और सऊदी गवर्नमेंट की और एयरलाइंस की कुछ हिदायत हैं वो मैंने ज़रूर आपके साथ शेयर करनी है ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बाकी रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें क्योंकि इसके लिए कोई पैकेज नहीं लेना पड़ता। ये तो दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2025 में जाना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू जाएं, चाहे हुकूमत की तरफ से जो पैकेज दिया हुआ उसमें जाएं, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो लोग साथ के साथ जाएं, साथ के साथ वापस आएँ, खुशियों के साथ जाएँ, खुशियों के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। ये तो दोस्तों सबसे पहले हज 2024 के रिफंड से मुतालिक बात कर लेते हैं। ये मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही मेरी अपनी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। मैं वीडियो का क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि जिन्होंने मेहनत की है, वज़ारत मज़हबी अमूर के वज़ीर साहब से बात की है, इस्लामाबाद से एक हमारी जर्नलिस्ट सिस्टर हैं नसीम जबीन साहिबा, उन्होंने उनसे बात की है, उन्होंने वीडियो शेयर भी की है। बहुत से लोगों ने शायद सुन भी ली हो, बट जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं उनको बताता चलूँ कि वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर ने कोई बहुत हौसला अफसा जवाब मेरे एनालिसिस के मुताबिक नहीं दिया है हज 2024 के रिफंड से मुतालिक। और उन्होंने बस जल्दी जल्दी में ये बात कह दिया कि हमने खुद ही इनिशिएटिव लिया है और ये बात कोई कंफर्म नहीं होती कि जो पैसे आपने दिए हैं वो हमने आपको वापस भी देने हैं। तो अगर सऊदी हुकूमत ने अभी तक पोर्टल ओपन नहीं किया, अगर वो पैसे वो देंगे तो हम भी आपको दे देंगे, वो नहीं देंगे तो हम आपको वापस नहीं देंगे। तो उन्होंने जो क्लियर बात कह दी है कि आप सिर्फ दुआ करें। बार बार कमेंट में यही बात कहने का कि ये क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, उससे कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करें कि सऊदी गवर्नमेंट ही कुछ बेहतर कर दे ताकि ये लोग हमें जो आप लोग 2024 में हज करके आए हैं, ठीक है, उनको कोई रिफ़ंड मिल सके। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन, कोई उम्मीद बाकी नहीं बची है। ठीक है, 2025 से मुतालिक अब हज की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो इनिशिएटिव लिया है वो ये कि हम जो मिना में कुछ बेहतर फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकेगा वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जैसे पिछले साल कहते हैं कूलर अवेलेबल थी, तो इस दफ़ा हर जगह एसी होगा। मैं पहले वैसे ही बात बताता चलूँ कि ये पाकिस्तानी हुकूमत ने सऊदी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की होगी क्योंकि ये हमारे इंतज़ामात नहीं होते हैं। जो तब की जो कैटेगरीज़ होती हैं मिना में, मुज़दलिफ़ा में और वहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत की नहीं होती, किसी भी हुकूमत की नहीं होती। ये जो 5-6 दिन होते हैं हज के, उसमें सऊदी हुकूमत की फैसिलिटीज़ होती हैं सारी। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की होगी कि हमें इस दफ़ा थोड़ी-सी बेहतर फैसिलिटीज़ दी जाएँ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो ये कह रहे हैं बेहतर फैसिलिटीज़ मिलें, वो बेहतर फैसिलिटीज़ दी भी जाएँ। फिर बहुत से लोग, मैं आपको बताता चलूँ कि क्वेश्चन कर रहे थे बायोमेट्रिक सऊदी बायो वीज़ा ऐप हम इंस्टॉल करें या ना करें। अभी फ़िलहाल रुक जाएँ। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अभी आपको सऊदी बायो वीज़ा ऐप इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है और उसकी तारीख़ का ऐलान किया जाएगा तभी आपने बायोमेट्रिक करनी है। अभी उसको इंस्टॉल करने का भी फ़ायदा कोई नहीं है। फिर गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि आप पाक हज ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लें ताकि आपको जो हज का ट्रेनिंग सेशन है उससे मुतालिक मिल जाए। दूसरी जो किस्त है जो आपने पे करनी है उसका ऐलान बिल्कुल 1-2 दिन में होने वाला है, तो आप उसके लिए भी तैयारी करें और 4 लाख के करीब अमाउंट जमा करवानी पड़ेगी और उसके साथ आपको, अगर आपने कुर्बानी ली हुई है तो कुर्बानी की रकम भी जमा करवानी पड़ेगी और अगर अलग कपड़े लिए हुए हैं मक्का मुकर्रमा में तो उसकी भी रकम साथ जमा करवानी पड़ेगी। तो ये रकम आप तैयार कर लें। आज या कल तक ही शायद आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाए कि ये कब हमने रकम जमा करवानी है। इसी के साथ मैं आपको हज से मुतालिक, एयरलाइन से मुतालिक जो और सऊदी हुकूमत की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने ये कहा है कि आप कोई भी लिक्विड चीज़ें ना ही पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से सऊदी अरब लेके आएँ और ना ही वहाँ से आपने वापस लेके आनी है। हम यहाँ से बहुत से लोग जो हैं वो प्लास्टिक की बोतलें भी भर के ले जाते हैं कि हम वहाँ से आब ज़मज़म लेके आएँगे और उस पे उन्होंने सख्ती से पाबंदी लगा दी है कि ये सऊदी हुकूमत के बकौल कि ये क्योंकि अब हमने पाबंदी लगा दी है कि आप एक बोतल से ज़्यादा नहीं लेके आ सकते, जो सऊदी हुकूमत की तरफ से मिलेगी वो आपके पैकेज में शामिल होगी। तो उसके अलावा आप जो भी लेके आएँगे वो चोरी कंसीडर होगी। तो ये उन्होंने कहा है, तो वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। इसी के साथ-साथ बहुत से लोग शैम्पू की बोतलें ले जाते हैं साथ, वो भी नहीं लेके जानी क्योंकि उसके लीक होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। आप साशे पैक ले जाएँ, वो अगर लेके जाना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। इसी के साथ आप जो सर्फ़ है
जो कपड़े धोने वाला जो वॉशिंग पाउडर है वो लेके जाते हैं तो वो बहुत डेंजरस चीज़ है, वो किसी और कैटेगरी में भी जा सकता है, तो ये बहुत सोच समझ के लेके जाइएगा। इसी के साथ बहुत से लोग जो हैं वो तेल की बोतलें साथ ले जाते हैं, उसके भी लीक होने का खतरा होता है, तो वो भी कोशिश करें कि वो ना लेके जाएँ। इसी के साथ लोग शॉपरों में बांध के अचार ले जाते हैं, तो वो भी लीक होने का और उसकी बदबू इतनी ज़्यादा होती है, उसकी स्मेल यानी कि जब वो खुल जाता है तो उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा होती है कि लोग परेशान होते हैं और वो दूर से पता लग जाता है कि इनके सामान में कोई ऐसी चीज़ है। तो वो भी कोशिश करें, अगर आपने लेके भी जाना है तो इस तरह का सील्ड पैकेट जैसे कंपनी के मिलते हैं तो वो आप लेके जाएँ ताकि उसके फटने का खदशा ना हो। केचअप भी इसी तरह और मायोनीज़, जैम, आपने इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत सोच समझ के लेके जानी है, उनको इसी तरह सील्ड लेके जाएँ कि वो उनके फटने का खदशा ना हो। तो ये वो तमाम चीज़ें थी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो सऊदी गवर्नमेंट ने लगाई हैं, तो मेरा ये काम था मैं आप तक ज़रूर पहुँचा दूँ। आज की वीडियो में इतना ही कहना था, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।